हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं लेंस सूत्र को सिद्ध, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, विज्ञान के एग्जाम में 6 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग लेंस सूत्र को इतना आसान तरीका से सिद्ध करेंगे कि सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और सीख के जाइएगा इसको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, आइए उत्तल लेंस बनाते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये इसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष क्या हो गया, जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। इसका एक वक्रता केंद्र होता है जो O है, केंद्र जिसको बोलते हैं केंद्र O। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और इसमें ले लेते हैं जो इसका अविलंब कहलाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम इसमें जो जो फोकस होता है वो दो दो होता है दोनों तरफ। तो आइए इधर मान लेते हैं एक एफ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2f। इधर मान लेंगे इसको एफ डैश, और एक हो जाएगा आपका 2f डैश। क्या हो जाएगा, 2f डैश। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग वस्तु को रखेंगे इसमें। क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। एफ डैश और 2f डैश के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहां बनेगा। तो आइए एफ डैश और 2f डैश के बीच में हम एक वस्तु को रखते हैं। एक वस्तु को हम एफ डैश और 2f डैश के बीच में रखा। अब ये वस्तु हमारा ए बी है, ए बी मान लेते हैं, ए और बी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा तो देखना पड़ेगा। ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक किरण लेंगे, प्रकाश की किरण, और ये प्रधान अक्ष के समांतर हम क्या करेंगे, लेंस पर लेके जाएंगे। लेंस पर पड़ने के बाद वह अपवर्तन होगा। क्या हो, दर्पण में परावर्तन, लेंस में अपवर्तन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को लेंस तक लेके जाएंगे। किसके समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जो है इसके समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है, लेंस पर पड़ती है, तो वह मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है, मतलब अपवर्तित होती है। तो मुख्य फोकस होकर इसको अपवर्तित करा देते हैं। मुख्य फोकस होकर क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। ठीक है, दूसरा काम अब क्या करना है कि जहां वस्तु है, वस्तु से अब वो केंद्र से होकर के एक किरण को पास कराइए। केंद्र से होकर के एक किरण को हम लेके जा रहे हैं, देखते हैं कहां प्रतिबिंब बनता है। केंद्र 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 केंद्र, चलिए केंद्र से होकर क्या है, केंद्र से तो देखिए यहां पर प्रतिबिंब बना। इसका प्रतिबिंब जो है यहां बना। आइए भाई, अच्छा इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। हमने एक वस्तु रखा ए बी, हमारा जो प्रतिबिंब बना क्या बना, ए डैश बी डैश। हमने वस्तु कहां रखा, एफ डैश और 2f डैश के बीच में प्रतिबिंब कहां, अनंत, और 2f के बीच में प्रतिबिंब बना। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं वस्तु की दूरी। अच्छा चिन्ह परिपाटी आपको मालूम है। क्या करेंगे, हम लोग केंद्र पर खड़ा हो जाइए। कहां खड़ा हो जाइए, आप केंद्र पर चढ़ के खड़ा हो जाइए, और जिस तरफ प्रकाश की किरण जा रही है उधर ताकिए। तो प्रकाश की किरण इस बार किधर जा रही है, प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही है, इस तरफ प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो उस तरफ ताकिए। तो जिधर ताकिएगा उधर धनात्मक, अब पीछे ऋणात्मक। तो इधर ताकेंगे तो हमारा जो ई जो बना है, ये तो आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। यहां से यहां केंद्र से ये प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी लेंगे, भी धनात्मक लेंगे। ठीक है, और यहां से जो यहां की दूरी है, ओ से एफ की दूरी, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये भी आपका धनात्मक हो गया, कोई दिक्कत। हाँ, ये भी आपका फोकस है दूरी है, ये भी आपका फोकस दूरी है, लेकिन इधर नहीं लेंगे हम लोग, इधर ही लेंगे। हाँ ले लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं ई, लेकिन इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ई जो नहीं, छोड़ दीजिए, उधर के काम है, ये है इधर, क्योंकि इधर हमको वस्तु की दूरी है, यहाँ ओ से ए की दूरी जो है आपका क्या है, ओ से ए वस्तु की दूरी माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि ये पीछे है।
जिस तरफ प्रकाश की किरण जा रहा है, दर्पण वाला में पढ़ाए थे जब दर्पण से तो प्रूफ किए थे, उस तरफ ताकना है, प्रकाश दिखने लग गया, आगे सब धनात्मक पीछे सब ऋणात्मक, तो पीछे हो गया ये। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखना पड़ेगा तब ना अच्छा अंक मिलेगा आपको, कि सीधे 6 अंक तो नहीं दे देगा। ये तो समझ में आपको आ गया होगा, एकदम आसान है, दर्पण सूत्र से भी आसान है ये। तो माना कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में AB एक क्या भाई साहब वस्तु है, AB एक वस्तु है जो कहां स्थित है, F डैश और 2F डैश के बीच में, जो F डैश एवं 2F डैश के बीच रखी है, जिसका प्रतिबिंब क्या है भाई, A डैश B डैश, प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश, प्रतिबिंब, बार बार फोन आ रहा है भाई, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर A डैश और 2F के बीच ना, लेंस के दूसरी ओर अनंत और 2F के बीच, लेंस के दूसरी ओर अनंत और 2F के बीच बनती है। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, इतना बात आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब मिलेगा 6 अंक। अब इसका हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग समरूप त्रिभुज खोजेंगे, इसमें क्या खोजेंगे, समरूप त्रिभुज। तो गौर से देखिएगा, एक ABO ये त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज आप ले लीजिए ये A डैश B डैश O ना, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, एक ये त्रिभुज ले लीजिए और एक ये त्रिभुज ले लीजिए। गौर से देखिएगा, आइए, ये तो मालूम होगा आपको, ई कोण बराबर होता है सम्मुख कोण होने के कारण। तो हम लोग चलेंगे किस किस त्रिभुज में भाई, एक चलेंगे ABO में और एक चलेंगे A डैश B डैश O में। तो चलते हैं त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A डैश B डैश O में। देखिए सम्मुख तो सीधे हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका कारण बता दीजिएगा ना, तो एकदम नंबर 6 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, कारण क्या है, देखिए कोण A, ये कोण जो है आपका ना, क्या मान सकते हैं, बोलिए क्या मानना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। आइए यहाँ देखिए, ये 90 है और ये भी क्या है, हला नहीं, ध्यान दीजिए, ये 90 दोनों कोण बराबर। और सुनिए, ई कोण ये और ये कोण बराबर है सम्मुख कोण होने के कारण। तो लिख देते हैं, आइए देखिए, कोण A और A डैश, कोण A बराबर है कोण A डैश के, क्योंकि समकोण होने के कारण, क्या होने के कारण, समकोण होने के कारण। अब कोण O और ये कोण O, दोनों तो O है, तो लिखेंगे इसको लिए क्या, AOB, कोण AOB बराबर है, इसी कोण को क्या लिखेंगे, A डैश OB के, कोण A डैश OB बराबर है, क्यों, B डैश के, चूंकि क्या होने के कारण, सम्मुख कोण होने के कारण। आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों कोण सम्मुख, भाई रुक जाओ तनका देर, सम्मुख कोण होने के कारण क्या है, दोनों बराबर है। अब सुनिए, दोनों कोण बराबर है, तो इसीलिए जो हमारा त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज किसके, A डैश B डैश O के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है।
तो भाई इस कोण के संगत भुजा ये सम्मुख भुजा ये, और इस कोण के संगत भुजा ये, तो दोनों क्या होंगे समानुपाती। तो ए बी होगा किसके समानुपाती, इसके ए डैश बी डैश के। तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस ये भुजा आपका और ये भुजा की, ये भी दोनों तो भुजा बराबर है क्या, ये भुजा क्या है देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसके सामने ये भुजा है और इस 90 के सामने ये भुजा है, तो बचता है दोनों को छोड़ के कौन, ये भुजा और ये भुजा, तो ये भी संगत भुजा होंगे। इसके सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा, तो जब दोनों कोण बराबर तो ये संगत भुजा हुए कि नहीं हुए, समानुपाती। और देखिए 90 के सामने ये भुजा और 90 के सामने ये भुजा, तो यह दोनों भुजा क्या होंगे, संगत भुजा होंगे जो समानुपाती होंगे, लेकिन इसको तो लिखना नहीं है। इसके बाद कौन बचता है, ये भुजा बच रहा है और ये भुजा, ठीक है। तो आइए इस भुजा को और इस भुजा को समानुपाती करते हैं। आइए कहां चला गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ओ बटा में ए डैश ओ। अब ये उसको मान लेते समीकरण ए हो गया पूरा खिचड़ी। अब इसको खिचड़ी को हटाते हैं यहां से, हटो, अब हो गया। अब तनी देखिए, ध्यान दीजिए, अब एक और त्रिभुज खोज लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया आपका ये और ये, है कि नहीं। इसको मान लीजिए P, मान लीजिए P, इस बिंदु को P मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये, गौर से देखिए, ये है कि नहीं है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे सम्मुख कोण होने के कारण, और ये 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री है कि नहीं है, समकोण होने के कारण। तो जब दो गो कोण बराबर है तो त्रिभुज तो समरूप है ये है, और जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इन्हें आइए देख लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन लिखेंगे इसी प्रकार, अच्छा इसको तनका ऊपर कर दे यहाँ, अच्छा यही बना देते हैं। इसी प्रकार थोड़ा, हाँ इसको घसका देता वो जगह बन जाता है। इसी प्रकार कौन कौन त्रिभुज हो, त्रिभुज POF समरूप होंगे किसके त्रिभुज के, A डैश B डैश F के, त्रिभुज A डैश B डैश F के। तो इसके भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो इस कोण के सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ई भुजा, तो ई भुजा और ई भुजा संगत भुजा है, तो संगत भुजा समानुपाती। तो OP बटा में A डैश B डैश, OP बटा में A डैश B डैश बराबर होंगे। बस यहां देखिए ई भुजा और ई भुजा के, क्योंकि ई भुजा और ई भुजा भी क्या है, बराबर है ना, संगत है, संगत भुजा, तो संगत भुजा समानुपाती। तो ई हो जाएगा आपका OF और ई हो जाएगा A डैश F, OF और A डैश F, OF बटा में A डैश F। अच्छा गौर से देखिए, ये OP जो है, ये जो OP है, OP और इधर AB दोनों बराबर है कि नहीं है। तो OP के जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AB बटा में A डैश B डैश बराबर ये है OF बटा में क्या है, A डैश F। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब तनका ये अब जो है इस सबको हटाने दीजिए, जो अटर पटर लिखे थे यहाँ पे हटो, चलो ये हट गया। हाँ। इतना कचरा नहीं करना है इसमें। अब ध्यान दीजिए इधर रखिए, हाँ इसको भी हटा दीजिए। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, या समीकरण 1 से या 2 से कर देते हैं। आइए पहले इसको तन के ऊपर कर देते हैं, घसक बुआ तो ऊपर, हाँ जाओ ऊपर, अच्छा रुको तनका छोट करके। अच्छा वो अनंत को कोई जरूरी नहीं है, हमको कोई जरूरी है क्या, ना है। अब आइए आए देखो इधर, यहां ध्यान दीजिए, त्रिभुज 1 देखिए समीकरण 1 को और 2 को हम बराबर करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से चलेंगे, देखिए बराबर करेंगे तो आपको टुकुर टुकुर तक रहा है A डैश B डैश और ना AB बटा A डैश B डैश, A बटा A डैश B डैश खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। देखो जा सकती है बाहर, जाओ पानी पियो।
देखो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, खत्म, कहानी खत्म इसका। तो क्या बचा, ए ओ बटा ए डैश ओ, ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर होगा ओ एफ बटा ए डैश एफ, ओ एफ बटा ए डैश एफ के। अब इसको हम लोगों को देखना है क्या क्या, ए ओ ए ओ ए ओ, ये देखिए ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी है। चलिए ठीक है, ये हो गया। ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश ओ, प्रतिबिंब की दूरी है भी, ठीक है एकदम, ये ठीक है। अब देखिए ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ बता मेरे भाई क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ है, ये हो ठीक है। ए डैश एफ ए डैश एफ ए डैश एफ ए डैश एफ, देखो तो ये क्या है बे, ए डैश एफ, इसको कैसे निकालेंगे तो नहीं बताइए आप लोग कैसे निकालेंगे। तो कहिएगा सर ये पूरा जो है ना, ये पूरा कोई में से इतना घटा देंगे अपने ही बच जाए। नहीं समझे, एक बार और नहीं आइए, कमरा में से निकल के ना आइएगा, ध्यान ध्यान नहीं आ रही है। इतना निकालने के लिए ये पूरा में से इतना घटा देंगे, तो पूरा क्या है भी में से इतना घटा देंगे एफ, ई बच जाएगा। बात समझ में आया। चलिए तो लिखेंगे ए ओ बटा में ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटा में ए डैश एफ को, ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, पूरा ए डैश ओ, पूरा ए डैश ओ, पूरा ए डैश ओ, में से घटा देंगे क्या, ये ओ एफ घटा देंगे, ये बच जाएगा। बात समझे, घटा देंगे आपको ओ एफ घटा देंगे। अब इसको लिखिए ओ ए ओ ए ओ ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी यू माइनस यू हो जाएगा, बटा में ए डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी क्या है, प्लस भी बराबर ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जिसको एफ बोलते हैं। रे इधर ना है, रे माइनस कैसे लेंगे, इधर ना है, बटा में ए डैश ओ 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 प्लस भी माइनस ई वाला ओ एफ लिखे ना भी, बड़का एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है क्या, आता है तो करिए, माइनस यू से भी में कीजिए, हट जाएगा हो, माइनस यू से भी में। अच्छा अगला पेज में कर ना, यहीं पर कर देते, माइनस यू से भी में, माइनस यू भी, माइनस यू से माइनस एफ में, प्लस में यू एफ बराबर एफ से प्लस भी में, एफ से प्लस भी में, भी एफ लिखिए या एफ भी लिखिए। अच्छा तनी ध्यान दीजिए, एफ वाला दोनों के लिए लाइए कि कोई दिक्कत, ई भी को नहीं ले आइए ना, तो इसी को यूए को ले आइए कि कोई दिक्कत, ई माइनस में होने जाकर प्लस में हो जाएगा, ई माइनस में होने जाके प्लस में हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका यू एफ, देखिए यहाँ दीजिए, देखिए यू एफ यू एफ प्लस में है, बी एफ को ले लिया है प्लस में, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, आई माइनस में भी माइनस में होगा, हाँ माइनस में आपका बी एफ हो जाएगा, माइनस में यू भी, प्लस में जाके यू भी। अब यू भी एफ से सब में भाग दे दीजिए, यू भी एफ से सब में भाग दे। अब लिखते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दे यू एफ बटा, नहीं ना होगा यहाँ पे, क्या था, रुक जाइए, यू एफ माइनस भी एफ बराबर में यू भी, यू एफ माइनस भी एफ बराबर यू भी ना, लिखना है दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू एफ बटा में यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, यू भी, अरे बैठा हुआ है इसलिए तो नहीं टिपा रहा है, यू भी एफ बराबर में यू भी
बटा में यू भी एफ, यू एफ से यू एफ गया, भी एफ से भी एफ गया, यू भी से यू भी, ऊपर एक नीचे भी, माइनस ऊपर एक नीचे यू, अब बराबर ऊपर एक नीचे एफ, हो गया, सिद्ध हुआ। सिद्ध यही ना करना था हो, कोई दिक्कत आया समझ में आप लोगों को? एकदम इस तरीके से लिखिएगा ना भाई, इस तरीके से 6 अंक सीधे आपके झोला में डाल देगा एग्जामिनर चेक करने वाला, ठीक है? हाँ, सीधे एग्जामिनर आपके झोला में डाल देगा इस चीज को। भाई साहब थैंक यू, कहाँ गए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोग दर्पण सूत्र नहीं देखे हैं तो हम कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां देख लीजिएगा, ठीक है? और एक बराबर r/2 भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं, लेते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।